हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर 17 को। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सोयू बहुत ही खुश था। होइन ने उसे कॉफ़ी और केक दिए थे स्पेशली उसी के लिए। और ये बात जब वो सुंघुन को बताता है तो उसे पता चलता है कि सुंघुन उसके लिए रात रात भर जग रहा है, जबकि सुंघुन ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ दिन में काम करता है। पर क्योंकि सोयू की नाइट शिफ्ट थी और ताकि सोयू बोर ना हो, सुंघुन उसे रात रात भर कॉल करके बात करता था। और ये जानने के बाद सोयू बहुत ही शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि उसने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा जिस वजह से उसे सुंघुन जैसा आदमी मिला। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17, गिफ्ट शॉपिंग। हम देखते हैं कि सोयू बहुत ही थका हारा सा चला आ रहा होता है और कहता है कि न्यू ईयर तो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग था और मेरी नाइट शिफ्ट आज ही ख़त्म हुई है। होइन बहुत ही थका हुआ लग रहा था। होइन की हालत ऐसा लग रहा है जैसे वो ज़ॉम्बी बन चुका है और वो कहता है वेलकम सोयू। शायद ये इस वजह से है क्योंकि उसने रात भर कैफ़े खुला रखा। होइन, तुम्हें कैफ़े जल्दी बंद कर देना चाहिए या तो लेट खोल लेना चाहिए। अगर तुम खुद पर इतना ज़ोर लगाओगे तुम ऐसे तो बेहोश हो जाओगे। और होइन हंसते हुए कहता है, ओह मैं ठीक हूँ, मैं अगले हफ्ते से जल्दी बंद करूँगा। तो सोयू क्वेश्चनेबली उससे पूछने लगता है, क्या कोई रीज़न था जो तुम जल्दी नहीं बंद कर रहे थे इन 2 हफ्तों से? तो होइन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, नहीं, मेरा मतलब है छोड़ो। तो सोयू भी, कोई नहीं, ध्यान रखना, आराम करो, हैव अ गुड वीकेंड बोल के चला जा रहा था। पर होइन उसे रोक लेता है। ओ एक मिनट सोयू, तुम्हारे शायद प्लान्स होंगे ना वीकेंड्स के लिए? तो सोयू कहता है, मैं बस घर पे ही रुकने वाला हूँ, तुम्हारा क्या है? क्या तुम्हारी कोई डेट है? तो होइन कहता है, नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है सोयू? और ये पूछते हुए उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। तो सोयू थोड़ा सा शर्माता है और कहता है, नहीं, नहीं है, पर मैं किसी लड़के से मिल रहा हूँ। तो होइन एकदम चौंक जाता है और कहता है, ओह सच में? एक मिनट, क्या ये वही लड़का है जिसके साथ तुमने अपना हीट साइकिल स्पेंड किया था? तो सोयू मुस्कुराते हुए कहता है, और क्रिसमस भी, हाँ। तो होइन एकदम चौंक के कहता है, क्या तुमने उसके साथ क्रिसमस भी स्पेंड किया? सोयू हंसने लगता है और कहता है, पर वो एक एक्सट्रीमली डोमिनेंट अल्फा है और मैं एक एक्सट्रीमली रिसेसिव ओमेगा। मुझे नहीं लगता कि हम चीज़ें ऑफिशियल करेंगे, हम बस कैजुअली डेटिंग कर रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक एक्सट्रीमली डोमिनेंट अल्फा मुझे सीरियसली लेगा। और वो हंसने लगता है। तो होइन कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, प्लस तुम तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो। सोयू दोबारा से हंसता है और कहता है, हम दोनों के लिए यही सही होगा कि हम ऐसे इंसान को ढूंढे जो हमारे लिए सही है, जिसका मतलब मेरे लिए एक एक्सट्रीमली रिसेसिव अल्फा। और सोयू की बातें सुनकर होइन शांत रहता है थोड़ा और फिर कहता है, नहीं सोयू, ये सब कुछ मैटर नहीं करता जब प्यार हो जाता है। एक इंसान का दूसरे इंसान को पसंद करना ज़रूरी है। प्यार कोई एक एक्सट्रीमली डोमिनेंट अल्फा और एक एक्सट्रीमली डोमिनेंट ओमेगा के बीच ही नहीं होता। वो फिर भी प्यार होता है अगर वो 2 ओमेगास के बीच हो, अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हो। ये जो हमारा नेचर है, जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, ये मैटर नहीं करता जब हमें किसी से प्यार हो जाता है। और सोयू बहुत ही शांति से होइन की बातें सुन रहा होता है और कहता है, जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है मेरे और सुंघुन के बीच, ये होइन के आइडियलिज्म से परे है। अच्छापन और हिम्मत इन्हें बदल नहीं सकता, ये असलियत है। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि सोयू किसी रोड के किनारे खड़ा है और वो कहता है कि मैंने प्लान किया था कि मैं पूरा टाइम घर पे ही रहूँगा वीकेंड में, पर कुछ काम आ गया। और वो संघ्युन को मैसेज करता है, तुम्हारे भाई को कौन सा कलर पसंद है? तो संघ्युन कहता है,
क्यों? शायद उसका कोई फेवरेट कलर नहीं है। क्यों? सोयू हंसने लग जाता है और उसे मैसेज करता है, मैं उसके लिए स्कार्फ लेने की सोच रहा हूँ। मुझे तुम्हारे भाई से बहुत कुछ मिला है। लोल, तुम कब खरीदने की सोच रहे हो? आज? मुझे भी आना है। तो सोयू सोचने लगता है, क्या इसके पास करने लायक कुछ है नहीं, पर शायद ये आएगा तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, इसी का तो भाई है। और फिर हम देखते हैं कि एक स्टोर के बाहर सोयू चक्कर काट रहा होता है। उसने कहा था कि वो आ चुका है। सोयू, तो सोयू पलट जाता है। हे, काफ़ी टाइम हुआ मिले। और संगह्युन एकदम ही चमक रहा था, हैंडसम दिख रहा था, एकदम उसके भाई के जैसे। एक मिनट, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? क्या तुम बीमार हो? ऐसा लग रहा है तुम जल्दी से बेहोश होने वाले हो। यार चुप करो, क्या मैं इतना बुरा लग रहा हूँ? मैंने कुछ एस्पिरिन्स तो लिए थे। और फिर संगह्युन सोयू का हाथ पकड़ लेता है, चलो जाके कुछ खा लेते हैं पहले। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों बहुत ही मज़े से खा रहे हैं। ये भी खाओ, संगह्युन सोयू को ऑफर कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों उस दुकान में घूम रहे हैं और ये एक वीआईपी रूम है। संगह्युन सोच रहा होता है, इस सीज़न का कलेक्शन कुछ बुरा नहीं है। और वही सोयू सोच रहा होता है, ये सारे ब्रांड्स तो मैंने कभी पहले देखे नहीं। सोयू पूछता है कि ये कौन सी जगह है। संगह्युन कहता है कि ये रूम सिर्फ वीआईपीज़ के लिए है। और दोनों जाके सोफे पर बैठ जाते हैं। संगह्युन उसे बुक देते हुए कहता है, तुमने कहा तुम्हें स्कार्फ चाहिए ना, इसमें देखो। और सोयू उस बुक को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि कौन सा चूज़ करना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे भाई को क्या पसंद है? तो संगह्युन ऑकवर्डली हंसने लग जाता है और अपना शोल्डर ऊपर करते हुए कहता है कि मुझे सच में नहीं पता, मेरे भाई को कुछ पसंद आता ही नहीं, कुछ भी नहीं। और सोयू संगह्युन को ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर कहता है, मुझे पता था, ये डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है। तो संगह्युन कहता है, हाँ क्या कहा तुमने? तो सोयू एकदम बुक में देखने लग जाता है और कहता है, कुछ नहीं, ये कैसा लगा तुम्हें? मुझे लगता है ग्रे वाला अच्छा लगेगा उस पर, मेरे भाई पर तो कोई भी कलर अच्छा लगेगा। बाय द वे, क्या तुमने ये प्राइस देखी है? तुम ये सब कैसे अफोर्ड कर सकते हो? तुम तो गरीब हो। हे, अच्छे से बात करो। संगह्युन बड़बड़ाने लगता है, क्या आजकल मिडिल क्लास इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, वो भी एक स्कार्फ पर? क्या मैं कुछ ज़्यादा ही इग्नोरेंट हो गया हूँ? तो सोयू पलट जाता है और फिर अपने बैग से कुछ निकाल के संगह्युन को दिखाता है। टडा, मैं इसे यूज़ करूँगा। तो संगह्युन चौंक जाता है, एक मिनट, ये तो मैंने तुम्हें दिए थे ना, मेरी हेल्प करने के लिए। क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे खर्च करोगे, वो भी मेरे भाई के ऊपर और खुद के ऊपर नहीं? तुम्हें पता है ना मेरा भाई बहुत अमीर है। और वो ऐसी चीज़ें बड़बड़ा रहा होता है। और उसकी बड़बड़ सुनने के बाद सोयू कहता है, हाँ मुझे पता है, पर मुझे उसके लिए इतना तो स्पेंड करना पड़ेगा ना, जब उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो संगह्युन पूछने लगता है, उसने क्या किया तुम्हारे लिए? तो सोयू कहता है, तुम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो, बस मुझे इतना बताओ कि ये उस पर अच्छा लगेगा या नहीं। तो संगह्युन हंसते हुए कहता है, कसम से मेरे भाई पर तो सब कुछ अच्छा लगता है यार, वो तो बहुत ही सुपीरियर है। और उसकी ये बात सुनने के बाद सोयू मन में कहता है, क्या मुझे इससे नहीं मिलना चाहिए था? ये कुछ भी मदद नहीं कर रहा। और फिर संगह्युन एकदम चौंक जाता है और कहता है, एक मिनट, क्या तुम अब भी उस तरह से फील करते हो? और वो एकदम से सोयू को पकड़ लेता है और सोयू कुछ समझ नहीं आ रहा। सोयू कहता है, कैसा फील करता हूँ? ऐसा जैसे तुम मरना चाहते हो और वो सब। और वो बहुत ही इमोशनल होकर बड़बड़ाने लगता है, मेरा मतलब है इसमें कोई सेंस नहीं है कि तुम जैसा छोटा इंसान जिसने कुछ पैसों के लिए झूठ बोला, वो एक अमीर आदमी पे पैसे खर्च कर रहा है और तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए। इसका मतलब तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो गया है जीने का, बराबर? प्लीज मत मरो, छोटा बनकर जिंदा रहो। सोयू अपना हाथ संगह्युन के हाथ से झटक लेता है और कहता है, यार चले जाओ अगर तुम कोई हेल्प नहीं करने वाले। तो संगह्युन बुक ले जाता है और शांति से देखता है, हाँ यस सर। अभी क्या हुआ? ये संगह्युन का कैरेक्टर, ये बंदा जितना मतलब अनोइंग है और जितना नासमझ है, मतलब जब वो ऐसी बातें करता है अपने भाई को लेकर,
पर फिर उसे सोयू की बहुत ही ज़्यादा चिंता है। मेरे ख्याल से इस बेचारे के कोई दोस्त है नहीं ज़्यादा, और उसे जैसे तैसे करके सोयू मिल गया है, तो अब वो सोयू को छोड़ना नहीं चाहता। ये बहुत ही फ़नी था। जैसे संgyun जो भी उसके मन में आए बोल देता है, अच्छा बुरा जैसा भी हो। और यहाँ पे ये उसका हाथ पकड़ के जिस तरह से बोल रहा है, उसे सच में फ़िक्र है सोयू की। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ बैग्स रखे हुए होते हैं। आपने जो आइटम्स ऑर्डर किए थे वो तैयार है। और संgyun 2 बैग्स को देखकर कहता है, तुमने 2 क्यों खरीदे? क्या तुम इसमें से एक खुद को फांसी लगाने के लिए यूज़ करोगे? बस हो गया, तुम पागल हो। ये लो। ये क्या है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मरूं? नहीं, मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है मेरी ज़िंदगी में। तुम्हें भी नहीं मरना चाहिए। हे भगवान, ये तुम्हारा 20th बर्थडे प्रेजेंट है। प्रेजेंट? सोयू उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, 20 साल का होने के लिए कांग्रेट्स। तो संgyun कहने लगता है, यार मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैं तो बहुत ज़्यादा टच्ड हूँ इस वक्त। ये मेरा पहला 20th बर्थडे प्रेजेंट है। और उसके आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। सोयू पूछता है, क्या तुम्हें कोई एक्चुअल में बर्थडे प्रेजेंट नहीं मिला तुम्हारे बर्थडे के दिन? तो संgyun कहता है, नहीं, सब मुझे एडवांस में मिले थे। मैंने मेरे डैड के साथ डिनर किया उस दिन, पर वो बहुत ही बकवास था। आई थिंक मेरे डैड ना मिडिल लाइफ क्राइसिस से जा रहे हैं। वो रो रहे थे और पता नहीं क्या क्या। तो सोयू पूछता है, वो रोए क्योंकि तुम 20 साल के हुए? तो संgyun कहता है, नहीं, वो उदास थे क्योंकि उन्हें न्यू ईयर मॉम के साथ स्पेंड करने नहीं मिला। तो सोयू मन में सोचता है, इसकी फैमिली तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फिर कहता है, तुमने सुंगहुन को कॉल क्यों नहीं की? उसे शायद ऐसा लग रहा होगा कि तुमने उसे छोड़ दिया हो। तो संgyun बताने लगता है, वो कभी आकर हमसे नहीं मिलता। लास्ट टाइम जब मैंने उसे देखा था वो 1 महीने पहले था, और तुमने उसे आखिरी बार क्रिसमस पे देखा था, है ना? तो सोयू कहता है, मैं उससे एक्चुअली कल भी मिला था। तो संgyun एकदम चौंक जाता है और कहता है, क्या? और हमें कल का सीन दिखाया जाता है। ये तुम्हारे न्यू ईयर के गिफ्ट्स है, एक मसाज चेयर, एक लेदर सोफ़ा, और पता नहीं और भी कुछ दे रहा है उसे। तो सोयू कहता है, थैंक यू, ये तो बहुत ज़्यादा है। सोयू कहता है, इस वजह से मैं उसे कुछ गिफ्ट करना चाहता था इन रिटर्न। तो संgyun बच्चों के जैसे चिल्लाने रोने लग जाता है, शिट, मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस हूँ। मुझे भी मेरे भाई से मिलना है, मुझे भी उससे बात करनी है। तो सोयू कहता है कि तुम उसे टेक्स्ट क्यों नहीं करते? वो इग्नोर नहीं करेगा जब उसका छोटा भाई उससे मिलना चाहेगा। तो संgyun कहता है, ये क्या बात कर रहे हो तुम? उसने मेरे मैसेजेस महीनों से नहीं पढ़े। और फिर दोनों के बीच एक अजीब सा साइलेंस हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि सोयू कुछ कहते कहते रुक गया और संgyun ने उसे पकड़ लिया। संgyun कहता है, 1 मिनट, तुम लोग एक दूसरे को टेक्स्ट करते हो? दिखाओ मुझे। और वो सोयू का फ़ोन लेने की कोशिश करता है, पर सोयू अपना फ़ोन छुपा लेता है और कहता है, नहीं, कभी नहीं। फिर संgyun बहुत ही ज़्यादा उदास होकर बैठ जाता है। यार, तुम्हें तो बहुत गर्व होना चाहिए खुद पर। मुझे बहुत जेलसी हो रही है। तो सोयू कहता है, शायद तुम्हारा भाई सचमुच मुझ में इंटरेस्टेड है। तो संgyun छोटा सा पाउट बनाता है और उसके क्यूट से कान भी निकल आए होते हैं। और वो कहता है, मुझे नहीं पता आखिर वो क्यों मेरे साथ हैंग आउट नहीं करना चाहता। मुझे भी देखना है कि वो जिसे पसंद करता है उसके साथ कैसे रहता है। तो संgyun की ये बातें सुनकर सोयू सोचने लगता है, जिसे वो पसंद करता है शायद इसने कुछ गलत समझ लिया। मेरा मतलब है कि वो शायद मुझ में इंटरेस्टेड है, पर मुझे ये नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता है, या वो करता है। और वो अपना फ़ोन देखने लग जाता है। पर क्यों वो मुझे पसंद करेगा? हम तो अभी अभी मिले हैं, वो भी संgyun के एक्सीडेंट की वजह से। और वो सुंगहुन को मैसेज करता है, तुम कब फ्री हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और जब मैं गिफ्ट का फ़ोटो अटैच करने की कोशिश कर रहा था, मैं फ्रोज़ हो गया क्योंकि उसने मेरा टेक्स्ट पढ़ लिया जैसे ही मैंने उसे भेजा।
सुंगहुन सच में सोयू को पसंद करता है और उसे इम्पोर्टेंस देता है, वरना क्यों वो उसका मैसेज मतलब उसने सेंड किया और उसने पढ़ भी लिया इतनी जल्दी। मतलब ये बंदा अपना काम सब छोड़ के हाथ में फ़ोन लेके बैठा है और जब भी मैसेज आता है वो देखता है कि सोयू का तो नहीं है, सोयू का तो नहीं है। मैं तो ऐसी चीज़ें इमेजिन कर रही हूँ, पता नहीं, पर वो देख लेता है। ये बहुत ही स्वीट है। पर बेचारा क्यों अपने भाई को इग्नोर करता है यार। संगhyun इतना क्यूट सा बच्चा है, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस उसे भी दे दो। आई नो कि मतलब उसे डर होगा कि कहीं ये रिसेसिव अल्फ़ा ना बन जाए, पर फिर भी कभी कभी अपने भाई के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया करो यार, उसे भी अच्छा लगेगा। तो गाइज़ ठीक है, फिर मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।